गूगल ट्रांसलेट का मैजिक फीचर, ये फीचर हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंग्लिश रीडिंग की स्पीड और क्वालिटी तुरंत ही बूस्ट अप कर देता है, बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि वो फीचर कौन सा है जिसकी हम बात करेंगे वीडियो में। यहाँ पे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है और मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है और उसमें मैं एक पेज रीड कर रहा हूँ। उसमें मुझे ये जो एक वर्ड है उसका मतलब नहीं पता है, तो इसका मतलब जानने के लिए मुझे सिर्फ करना होगा इस वर्ड को सिलेक्ट। आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट ने मुझे तुरंत ही ट्रांसलेशन बता दिया। ये तो मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया, मैं एक साथ 2 लाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसका भी मुझे ट्रांसलेशन ऐसे ही तुरंत बता सकता है। और ये हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज का किसी और लैंग्वेज में हम इसी स्पीड से ट्रांसलेशन ये फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ना मुझे यहाँ पे पेज मिनिमाइज करना पड़ा और ना ही कोई डिक्शनरी खोजनी पड़ी। ये फीचर किसी भी व्यक्ति की इंग्लिश रीडिंग की स्पीड और क्वालिटी दोनों को बूस्ट अप कर सकता है। आप कोई भी इंग्लिश वर्ड, आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे तुरंत ही ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट और एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एट अ टाइम। और आप ज़्यादा रीड कर सकोगे और ज़्यादा नॉलेज आप ग्रास्प कर सकोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसको कंप्यूटर में कैसे चलाते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा सेटिंग इसमें नहीं रहता, एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं। कंप्यूटर में इसको यूज़ करने के लिए गूगल क्रोम ज़रूरी है। आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम मेनू को ओपन करना है और उसमें मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन के पेज पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आप देख सकते हो, वहाँ पे क्लिक करना है। हमें जाना है गूगल क्रोम के वेब स्टोर पे जहाँ से हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें गूगल ट्रांसलेट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल हम पहले देखेंगे इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वो ऑटोमेटिक स्टेप्स फॉलो करके आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इधर अपर राइट कॉर्नर में दिखेगा। अब मुझे जो ये सिंक का मैसेज आ रहा है क्योंकि गूगल अकाउंट से मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है गूगल क्रोम के अंदर, तो मैं अभी उसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी गूगल ट्रांसलेट का आइकॉन भी डिसअपीयर हो गया है, तो इसे हम यहाँ बाजू में क्लिक करके वापस ला सकते हैं, उसको पिन अप कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें इस गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन को हमारी ज़रूरत के हिसाब से कन्फ्यूगर करना है, यानी कि सेटिंग्स करने हैं उसमें। तो उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट के ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये पेज खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले हमें वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें हमें ट्रांसलेशन चाहिए। ये आउटपुट लैंग्वेज है, बाकी नीचे 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहला मिडल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हम डेमो में उसको देख चुके हैं और ये सेटिंग जो हमने किया उसको यहाँ से हमें सेव करना है, तो हमें वो एक्नॉलेज भी करता है। अभी हम इस फीचर का यूज़ करने के लिए रेडी है। आपने ये फीचर ऑन किया, उसके पहले से जो पेज आपके ओपन है गूगल क्रोम के अंदर, उसमें अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आपको वो पेज एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, या तो आप नया पेज खोलोगे तो रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी हमने जो डेमो में देखा वही एक बार रिपीट देख लेते हैं कि मुझे ये वर्ड पता नहीं है और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे तुरंत ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन पता चल गया। ये सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करता, किसी भी एक लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्पेनिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, मैं स्पेनिश पेज पढ़ रहा हूँ और उसमें मुझे स्पेनिश का कोई वर्ड मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे उसका हिंदी ट्रांसलेशन जानना होता है, तो वो भी हम इसी फीचर के यूज़ करके कर सकते हैं बिना किसी अलग सेटिंग के। और आपकी जानकारी लेने की जो प्रोसेस है उसको आप आसान और इफेक्टिव बना सकते हैं। अब जल्दी से बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो कि छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है। अगर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और हम ट्रांसलेट के लिए कोई वर्ड सिलेक्ट करेंगे तो पहले गूगल ट्रांसलेट का आइकॉन जो है वो अपीयर होगा स्क्रीन पे और वो आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तभी हमको उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है इस फीचर को बंद करने के लिए। अभी ये तो हो गया कि गूगल ट्रांसलेट हमें ट्रांसलेट करके दे रहा है, लेकिन उसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि मतलब गूगल ट्रांसलेट ने हमें जो मीनिंग दिखाया वो एग्जैक्ट ही है या उसके दूसरे भी कोई मीनिंग हो सकते हैं इस वर्ड के हमारी बात। तो उसके लिए जैसे हमने गूगल ट्रांसलेट का एक्सटेंशन डाउनलोड किया, हिंदी डिक्शनरी का एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो अब मैं जब किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करूंगा गूगल ट्रांसलेट भी मुझे दिखाएगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, और ये हिंदी डिक्शनरी का एक्सटेंशन भी मुझे एक ट्रांसलेशन दिखाएगा। वो कितना फुल प्रूफ है, रियल मीनिंग के नज़दीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ये तो हो गई कंप्यूटर की बात, और अब हम देख लेते हैं कि मोबाइल में इसे कैसे यूज़ करना है, जो कि आपके लिए अब बहुत ही आसान रहने वाला है, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया है।
मोबाइल में इसको यूज़ करने के लिए हमें डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर जाके गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो उसमें हमें सेटिंग मेनू में जाना है यहाँ से और टैप टू ट्रांसलेट पे क्लिक करना है और वो फंक्शन को ये बटन दबा के ऑन कर देना है। अभी आप अपने मोबाइल में कोई भी वर्ड को कॉपी करोगे सिलेक्ट करके, चाहे वो गूगल क्रोम में हो या व्हाट्सएप में हो, इस तरह से प्रॉम्प्ट ऑफ विंडो गूगल ट्रांसलेट की खुल जाएगी। इस विंडो को आप अपने हिसाब से स्क्रीन पे कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो और जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी या कोई भी, वो आप उसको कर सकते हो। तो ये हो गया उसका मोबाइल यूज़। और जब आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए तो आपने जहाँ से टैप टू ट्रांसलेट करके बटन दबा के इसको ऑन किया है, वहीं से आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। तो गूगल ट्रांसलेट का जो मैजिक फीचर, जो कि हमारे वीडियो का टाइटल है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी यूज़फुल हो सकती है आप समझ ही गए होंगे। तो ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।